हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और नॉर्मेलिटी डिस्कस करने के बाद आज का जो लेक्चर है हमारा दैट इज़ अबाउट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। इस लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और मोलैरिटी क्या होता है इसका थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अभी लास्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और नॉर्मेलिटी से रिलेटेड वीडियो अपलोड की है, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी जा करके देखें क्योंकि नॉर्मेलिटी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और नॉर्मेलिटी समझने के लिए आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बिना आप नॉर्मेलिटी नहीं समझ सकते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अबाउट मोलैरिटी। ठीक है, चलिए। मोलैरिटी ये बहुत विचित्र सा नाम है लेकिन बहुत सिंपल है। अक्सर इस्तेमाल होता है ये जो वर्ड है, चाहे आप 11th में केमिस्ट्री में चैप्टर 1 कर रहे हो दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या फिर आप 12th क्लास में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस पढ़ रहे हो, दोनों में ये टॉपिक बहुत इस्तेमाल होता है मोलैरिटी। और बोर्ड का और कॉम्पिटिशन्स का तो बहुत फेमस टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। इस पर क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट कंपलसरी ही रहता है अबाउट मोलैरिटी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोलैरिटी क्या होता है? इट इज द number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution, dissolved in 1 liter solution। ठीक है, सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स को हमने 1 लीटर सॉल्यूशन में मिक्स किया, वही चीज कहलाती है मोलैरिटी। दैट हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मान लीजिए 1 लीटर सॉल्यूशन में, मान लीजिए 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.6 मोल NaCl प्रेजेंट है, 0.6 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट है। 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.6 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट है, तो मोलैरिटी कितनी हो गई? 0.6। डेफिनेशन क्या है मोलैरिटी का? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। वैसे मान लीजिए अगर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, 0.1 मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 0.1 मोल्स H2SO4 प्रेजेंट है, तो इसकी मोलैरिटी कितनी हो गई? 0.1। तो मोलैरिटी का मतलब क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। उसे क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। ठीक है, अब जनरल वे, अगर हम जनरल चीज लेके समझें, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर x मोल्स, मान लीजिए इसके x मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, कितने? x मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोलैरिटी कितनी हो गई? x। मोलैरिटी कितनी हो गई? x। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज नोन एज मोलैरिटी। ठीक, तो यहां से इसका मोलैरिटी का हम फॉर्मूला भी देख सकते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। मोलैरिटी को किससे दिखाते हैं हम? कैपिटल M से दिखाते हैं। कैसे? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। किसकी लेनी है? सॉल्यूशन की लेनी है। ठीक, तो मोलैरिटी क्या बन गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। आप चाहे तो इस फॉर्मूले को हल्का सा आगे एक्सपेंड कर सकते हैं जिससे कि न्यूमेरिकल में आपको आसानी पड़ेगी। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो हम सब जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मास या वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला बन जाता है अबाउट मोलैरिटी। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स को ही मैं आगे ले गया, दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी। इस चीज को हमने एक्सपेंड किया, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, तो ये एक मोलैरिटी का छोटा सा फॉर्मूला है। अब इस पे जरा एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे 4 ग्राम NaOH is dissolved in
4 ग्राम NaOH is dissolved in 0.2 liter water. 4 gram NaOH is dissolved in 0.2 liter of water. Full stop. Find the molarity. Find the molarity. Molarity of the solution. 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व किया है इतना लीटर वाटर में, तो मोलैरिटी फाइंड करो। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, चेक कीजिए। अच्छा, मोलैरिटी और मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स करने के लिए एक चीज ध्यान रखें, आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। ये बात सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल में जाननी होगी कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। ठीक है, 4 ग्राम NaOH इतना लीटर वाटर में डिसॉल्व किया है, तो जाहिर सी बात है बेटा सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर होगा। क्यों? बिकॉज वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, तो चलिए मोलैरिटी क्या निकालेंगे आप? मास ऑफ सॉल्यूट 4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। NaOH का मोलर मास कितना होता है? निकाल के देखते हैं। NaOH का सोडियम का कितना हो गया? 23 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, हाइड्रोजन के लिए 1 इज इक्वल टू 40। कितना आ गया इनका मोलर मास? 40। ठीक है, इनटू वॉल्यूम किस में निकालना है? लीटर में। क्या लीटर में है? जी बिल्कुल है 0.2। ठीक है, पॉइंट रिमूव करते हैं, लीजिए इंटू 10, 10 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1/2 बचा केवल। 1/2 मीन्स 0.5। तो मोलैरिटी कितनी आ गई? 0.5। यार मोलैरिटी 0.5 है, इसकी यूनिट क्या लगाओगे? यूनिट क्या लगाओगे मोलैरिटी की? सोचो, यूनिट क्या लगाओगे? फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। जब बेटा वॉल्यूम को ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा यूनिट? मोल्स पर लीटर। नंबर ऑफ मोल्स को किस में दिखाते हैं? मोल में। इसको ऊपर लेकर के जाओगे, लीटर ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या बनेगा? पर लीटर। तो क्या बनता है? मोल पर लीटर। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल M, मोलर। तो मोलैरिटी कितनी आई? 0.5 मोल पर लीटर, या फिर आप बोल सकते हो 0.5 मोलर कैपिटल M, है ना। हमने पॉइंट रिमूव करा, ऊपर 10 लगा, 0 से 0 कैंसिल किया, 4 से 4 कैंसिल किया, 1/2 बचा, 1/2 में 0.5। तो ये आ गई इसकी मोलैरिटी। व्हेन 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिसॉल्व्ड इन इतना लीटर वाटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन इस पे ऐसे ट्राई करते हैं। देखिए, मोलैरिटी समझना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको न्यूमेरिकल्स ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं ऐसे जिनमें जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, जितना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उतने ही ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, एक और देखते हैं, चलिए। 5.85 ग्राम NaCl is dissolved in 0.3 लीटर वाटर। बिल्कुल वैसा ही है। फाइंड द मोलैरिटी। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करनी है। ठीक, कैसे फाइंड करेंगे? चेक कीजिए। मोलैरिटी, मास ऑफ सॉल्यूट 5.85 है ना, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। NaCl के लिए मोलर मास क्या निकालेंगे? NaCl के लिए मोलर मास, सोडियम 23, ठीक है, क्लोरीन का 35.5 इज इक्वल टू 58.5 ग्राम पर मोल। मोलर मास यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल, है ना, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास मोलर मास। तो 58.5 इंटू और क्या है? वॉल्यूम इन लीटर्स, तो 0.3। ठीक है, पॉइंट रिमूव किया, इंटू 100। ठीक है, ये पॉइंट रिमूव किया, इंटू 10, ये पॉइंट रिमूव किया, इंटू 10।
0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये टर्म कैंसिल, कितना बचा केवल 1/3। कितना आया 1/3। इसको अब आप डिवाइड करेंगे 1/3 को तो क्या आएगा आपके पास, 3 को 1 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट लगाया 0, 3 3 9, 1 बचा, 3 3 9 तो आएगा 0.33 मोलर। आप इसे क्या लिख सकते हैं 0.33, 0.33। अब मोलैरिटी आ गई 0.33, इसकी यूनिट क्या बताई आपको, मोल पर लीटर। क्या बताई, मोल पर लीटर, और मोलर कैपिटल M। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात हो गई अबाउट मोलैरिटी। हाउ टू फाइंड मोलैरिटी, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर अब देखो हमने ये बेसिक सा फॉर्मूला पढ़ लिया, इसके कुछ कॉन्सेप्ट इसके जान लिए, अब समझने की बात क्या, यार मुझे वॉल्यूम अगर लीटर में ना दे तो मैं क्या करूंगा। लीटर में दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको लीटर में वॉल्यूम मिल रहा है, यदि लीटर में नहीं मिला तो क्या होगा, तब मैं क्या करूंगा। तो ऐसे में बच्चा कंफ्यूज होता है कि ऐसे में क्या करे। कुछ नहीं है, जब वॉल्यूम लीटर में नहीं देगा तो किस में देगा, मिलीलीटर में देगा। किस में देगा, मिलीलीटर, ml। तो चलिए ml का भी देख लेते हैं। ml में अगर वॉल्यूम मिला तो कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। इसी फॉर्मूले को आगे लेके चलते हैं, यहीं से आपको पता लग जाएगा कि अगर हमें वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया तो क्या होगा। चलिए इसको पूरा रबी कर देते हैं। मोलैरिटी का अभी जो फॉर्मूला में अगर इन केस इफ वॉल्यूम इज गिवन इन ml, हाउ टू सॉल्व। अगर वॉल्यूम ml में आपको दिया हुआ है, इफ वॉल्यूम इज गिवन इन ml, यार ये तो परेशान करने वाली बात हो गई। तुम डेफिनेशन में लीटर बता रहे हो, यहाँ तुम ml दे रहे हो, यार तो दिमाग खराब करने वाली बात हो गई। 3 घंटे के पेपर में बोर्ड में वैसे भी इतना समय नहीं होता, टेंशन बहुत होता है, अब हम लीटर में पढ़ा करके तुम ml में दे रहे हो, यार तो गलत बात है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको भी आगे देखते हैं। मोलैरिटी, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू, अब दिया वॉल्यूम ml में, किसका, सॉल्यूशन का। वॉल्यूम देगा तो सॉल्यूशन का ही, लेकिन अब ml में दिया। यार चाहिए लीटर में, दे रहा है ml में, ये क्या बात हुई यार। कुछ नहीं, आपको मिलीलीटर में दिया, उसको लीटर में बदलो ना, लीटर में चेंज कर दो, क्या दिक्कत है। मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 1000 से। मिलीलीटर को लीटर में डिवाइड करूंगा, लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइडेड बाय 1000। यार बार बार 1000 से डिवाइड करने से अच्छा मैं इसको यहां लेके जाऊं। तो फॉर्मूला क्या बन गया, m इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml, किसका, सॉल्यूशन का, इनटू 1000। ये आ गया फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी इफ वॉल्यूम इज गिवन इन मिलीलीटर्स ml। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है बस, और कुछ नहीं। ठीक, तो ये एक छोटा सा इसका एक और फॉर्मूला हो गया। चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है अबाउट मोलैरिटी। ठीक है, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। 7.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is dissolved in 200 ml water। ठीक है, find the molarity, find the molarity, find the molarity of solution। ठीक है, 7.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन 200 ml वाटर, फाइंड द मोलैरिटी। अब चेक कीजिए, दिस इज गिवन इन ml, मोलैरिटी किस में गिवन है, ml में गिवन है। तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड मोलैरिटी। अभी बताया मास ऑफ सॉल्यूट, चेक कीजिए 7.4 है ना, इनटू जब ml में दिया हो न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय, नीचे आता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। चेक कीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास, कैल्शियम का
40 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है 16, और आप इसमें 1 ऐड कीजिए तो 16 प्लस 1 सीधा हम कर देंगे 17, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपके पास 40 प्लस 34 कितना आ गया 74 ग्राम पर मोल। कितना मोलर मास आ रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 74 ग्राम पर मोल। कैल्शियम का 40 हो गया, ऑक्सीजन का 16 और इसका 1, तो 16 प्लस 1 17 इंटू 2 कितना आ गया 74 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये आ गया 74 इंटू, अब वॉल्यूम चाहिए हमें, वॉल्यूम ml में दी गई है 200, तो उसको लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ml में दिया गया तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं। चलिए पॉइंट रिमूव करते हैं, इंटू 10 आ जाएगा, आ गया 74 से 74 कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1/2 बचता है, मोलैरिटी इज 1/2 और 0.5। अब यूनिट अभी अभी बताया मोल पर लीटर या फिर मोलर, 0.5 मोलर आ गया। तो अगर आपको वॉल्यूम ml में दिया गया हो तब आपको न्यूमरेटर में 1000 से बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। तो ये एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। अब एग्जाम में परेशान करने की जो आदत है टीचर एग्जामिनर की जाएगी नहीं। क्वेश्चन में बार बार चेंज देगा, बच्चा परेशान। यार बड़ी मुश्किल से तो मोलैरिटी समझ आ रहा है, ठीक है, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल बेसिक न्यूमेरिकल हो रहे हैं, उसके बाद तुमने लीटर को मिलीलीटर में बदल के यूनिट बदल दी और दिमाग खराब कर रहे। अब एग्जामिनर कभी कभार आपको और दिक्कत देगा और परेशान करेगा। कैसे करेगा चलिए वो भी देख लेते हैं। परेशानी क्या करेगा, आपको बोलेगा कि अब मैं जो यूनिट दे रहा हूं वॉल्यूम की, मैं ना ही लीटर दूंगा मैं ना ही मिलीलीटर दूंगा। लो और परेशानी वाली बात आ गई है ना, मैं ना ही लीटर दूंगा ना ही मिलीलीटर दूंगा, ठीक है, मैं दूंगा डेसीमीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब। लीजिए एक और परेशानी वाली बात आ गई, इफ वॉल्यूम इज गिवन इन डेसीमीटर क्यूब। यार ये बड़ी परेशानी वाली बात है, बड़ी मुश्किल से तो लीटर मिलीलीटर समझ आया, तुम डेसीमीटर क्यूब में डाल दो यार, हैं? या फिर इफ वॉल्यूम इज गिवन इन सेंटीमीटर क्यूब। लो अरे भगवान, एक तो यूनिट वैसे समझ नहीं आती, तुम यूनिट पे यूनिट बदलते जाओ बार बार, हैं? अगर डेसीमीटर क्यूब में यूनिट दी जाए वॉल्यूम की तो कोई दिक्कत नहीं है, जो फॉर्मूला आपने लीटर के केस में लगाया था वही फॉर्मूला आप डेसीमीटर क्यूब के केस में लगाओगे, बिकॉज 1 लीटर एंड 1 डेसीमीटर क्यूब बोथ आर सेम, ठीक है। जो फॉर्मूला 1 लीटर के केस में लगाया था वही 1 डेसीमीटर क्यूब के केस में भी लगाओगे, और जो फॉर्मूला आपने मिलीलीटर के केस में लगाया था वही फॉर्मूला आप सेंटीमीटर क्यूब के केस में भी लगाओगे, ठीक है, बिकॉज बोथ आर सेम। तो चाहे डेसीमीटर क्यूब दे या लीटर दे वॉल्यूम, दोनों चीज सेम है, या फिर मिलीलीटर दे या सेंटीमीटर क्यूब दे, बोथ आर सेम। जो लास्ट अभी न्यूमेरिकल किया उसमें वॉल्यूम थी 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, आप इसको 200 ml भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यूनिट का ध्यान रखना, अगर डेसीमीटर क्यूब में दी जाए तो वो सेम एज लीटर, अगर सेंटीमीटर क्यूब में दी जाए सेम एज मिलीलीटर। बहुत सिंपल सी बात है, कोई इसमें ऐसे डरने वाली बात नहीं है, बड़ी सीधी सीधी बात है। अक्सर यूनिट देख के बच्चा परेशान हो जाता है, इसलिए मैं यूनिट के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। यूनिट्स, डेसिमल, नेगेटिव नंबर, ठीक है, अंडर रूट, डिनोमिनेटर में अंडर रूट, ये सब चीजें ऐसी है, क्यूब रूट, तो ये सब चीजें ऐसी है अगर न्यूमेरिकल में आ गई तो 95% बच्चा गलत करता है। उनमें से यूनिट्स भी है। अगर लीटर की जगह डेसीमीटर क्यूब आ गया तो बच्चे के दिमाग में दिक्कत आएगी, बच्चा न्यूमेरिकल छोड़ देगा। इसको बाद में करेंगे, पहले वो कर लेते हैं जो आता है, और बाद में वो होता ही नहीं है ना। तो यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है इसमें। चलिए धीरे धीरे मोलैरिटी में मजा आ रहा है, समझ आएगी मोलैरिटी धीरे धीरे, ठीक है। अभी मैं लेक्चर डाल रहा हूं आपके लिए, जो मोलैरिटी का लेक्चर है बेसिक लेक्चर है बिल्कुल, ठीक है।
मैं चाहूँगा पहले आपको बेसिक्स समझ आ जाए, कुछ समय बाद जब बेसिक वगैरह का हो जाएगा फिर मैं आपके लिए डालूंगा इसके एडवांस चीज़ें। मोलैरिटी में ही एडवांस चीज़ें कैसे लेनी है, जो एडवांस कॉम्पिटिशन्स में आती है, जैसे IIT, JEE, नीट, एम्स, इन सब में आती है। ठीक, वो एडवांस चीज़ें आपको अभी बोर्ड्स लेवल में या एकेडमिक लेवल में नहीं जाननी होती है। वो एडवांस चीज़ें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस, उनके न्यूमेरिकल्स, रिलेशन की डेरिवेशंस कैसे निकलती है, एडवांस न्यूमेरिकल्स, तो उन सब का स्टार्टिंग भी बेसिक से होता है ना। जब तक जड़ मजबूत नहीं होगी पेड़ कहाँ खड़ा होगा। तो अभी आप जड़ मजबूत करो, पहले एकेडमिक लेवल 11th-12th में पहले आप अपनी बेसिक्स को बहुत स्ट्रांग बना लो। यदि बेसिक स्ट्रांग होगा तो आगे बहुत कुछ कर जाओगे, बेसिक ही नहीं है तो फिर आगे कद्दू तुम कुछ करोगे, है ना। चलिए बहुत सिंपल सी चीज, मोलैरिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, है ना। कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये जनरल सा फॉर्मूला है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, थोड़ा बहुत तो मुझे भी आ ही रहा है हल्का, है ना। चलिए मैं कह रहा हूं ये सब आप भी जानते हैं इस बात को, यदि टेम्परेचर कहीं बदल जाए, अगर टेम्परेचर बदल जाए सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है, ये बात हम जानते हैं। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, सत्य है। और अगर वॉल्यूम चेंज हुआ वॉल्यूम चेंज हुआ तो मोलैरिटी भी बदलेगा क्योंकि मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है। समझ रहे हो बात को। अगर टेम्परेचर बदला तो वॉल्यूम बदलेगा और अगर वॉल्यूम बदला तो मोलैरिटी भी बदलेगा। कहने का मतलब है अगर वॉल्यूम बदला तो मोलैरिटी भी बदलेगा। तो यार मैं घुमा फिरा के बात क्यों पकड़नी, कान ऐसे ही पकड़ना है, कान ऐसे ही पकड़ना है तो ऐसे ही पकड़ लो यार, है। बात घुमा करके क्यों कहनी, सीधी सीधी बोलो कि टेम्परेचर बदलेगा तो मोलैरिटी भी बदलेगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोलैरिटी तापमान पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम तापमान पे डिपेंड करता है। ठीक, मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मोलैरिटी तापमान पे डिपेंड करेगा। बड़ी सिंपल सी चीज है। ठीक है, अच्छा अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा था दैट इज बहुत जनरल सी चीजें अबाउट मोलैरिटी, कुछ बड़ी चीजें हैं इसमें नहीं। ठीक, अब न्यूमेरिकल्स क्योंकि दिक्कत तो दे ही रहे हैं, कभी मिलीलीटर कर दे रहे हैं, कभी डेसीमीटर क्यूब कर दे रहे हैं, बड़ी परेशानी कर रहे हैं। तो समझने वाली बात क्या है, अब मैं कह रहा हूं ना ही तुम्हें वॉल्यूम दिया है, ना ही डेसीमीटर क्यूब में दिया है, ना ही सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, ना ही ml में दिया है, ना ही लीटर, तुम्हें वॉल्यूम दिया ही नहीं है। हाउ टू फाइंड मोलैरिटी इन दैट केस। तुम्हें सोल्यूशन का वॉल्यूम ही नहीं दिया तो मोलैरिटी मैं कैसे निकालूं यार। एग्जामिनर बड़ी दिक्कत कर रहा है तो बढ़ाता ही जा रहा है। बड़ी दिक्कत आती है ऐसे यार, मतलब बढ़ाते ही जा रहे हो तुम। कब पहले वॉल्यूम दे रहे हो, ठीक है हम समझ गए, लीटर में आ गए, मिलीलीटर में आ गए, फिर तुमने यूनिट बदल दी यार। अब यूनिट बदल दी तो कह रहे हो कि वॉल्यूम ही नहीं देगा, तब क्या करेंगे। वॉल्यूम नहीं देगा तो कुछ तो देगा, क्या देगा। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया तो डेंसिटी देगा। ध्यान रखना, कभी कभार न्यूमेरिकल में होता क्या है, अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दिया तो डेंसिटी जरूर देगा, और डेंसिटी देगा तो हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। फिर परेशानी वाली बात, ये 36 तरह के तुम यार कॉन्सेप्ट ला रहे हो। बेसिक लेवल में, एकेडमिक लेवल तक, स्कूल तक ये सब चीज़ें आपको जाननी जरूरी है। ठीक है, जब एडवांस चीज़ें करेंगे तब तो बहुत चीज़ें जाननी जरूरी है, लेकिन फिलहाल हम बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं, एकेडमिक लेवल पढ़ रहे हैं, तो फिलहाल इसी को पढ़ेंगे, है ना। तो अगर न्यूमेरिकल में वॉल्यूम नहीं देगा तो डेंसिटी देगा। क्या देगा, डेंसिटी देगा। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन is given instead of volume of solution, सॉल्यूशन की वॉल्यूम की जगह सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन की वॉल्यूम की जगह अगर आपको डेंसिटी देगा, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल। देखो
न्यूमेरिकल में अगर हम फॉर्मूला खोलें एक्सपेंड करें बड़ी दिक्कत आती है यार। एक तो इतना बड़ा न्यूमेरिकल, उसमें सॉल्व भी करना, उसमें फॉर्मूले भी लिखने, उसमें वैल्यूज भी लिखनी, वैल्यू को सिंप्लीफाई भी करना, सब कुछ करना, आंसर भी लिखना, यूनिट भी लिखनी। अब यार इतनी चीज जब लिखेंगे तो फॉर्मूला कैसे एक्सपेंड करेंगे, दिक्कत तो आएगी। तो कोशिश करेंगे फॉर्मूले को पहले ही एक्सपेंड कर दें। तो यहां हम कोशिश करेंगे टू एक्सपेंड द फॉर्मूला, यहां हम कोशिश तो चलिए मोलैरिटी का फॉर्मूला एक्सपेंड कर लेते हैं फिर, है ना। मोलैरिटी मास ऑफ सोल्यूट अपॉन डिवाइडेड बाय इनटू 1000, यहां हम कर रहे हैं वैसे, ठीक। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, अब वॉल्यूम तो दिया नहीं है, वॉल्यूम इज नॉट गिवन, वॉल्यूम दिया हुआ नहीं है, हमें क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी हमें दिया हुआ है तो हाउ टू फाइंड वॉल्यूम। डेंसिटी का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम दिया नहीं है तो वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा आपको, है ना। वॉल्यूम मास बाय डेंसिटी, तो लगा देते हैं। वॉल्यूम हम किसका लेते हैं, जनरली सॉल्यूशन का लेते हैं, तो मास और डेंसिटी भी किसका लेंगे भैया, सॉल्यूशन का ही लेंगे, है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास को खैर मैं W से दिखा रहा हूं यहां, तो चलिए W लगा लेते हैं, मास वेट, ठीक, डिवाइडेड बाय डेंसिटी, किसका ले रहे हैं, सॉल्यूशन का ले रहे हैं, दोनों चीज, ठीक है। जब डिनोमिनेटर में है ऐसे फ्रैक्शन में तो ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाकर के भैया। जैसे पहले 1000 मल्टीप्लाई हुआ था वैसे डेंसिटी भी हो जाएगा। तो मोलैरिटी क्या बन गया, इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 इंटू डेंसिटी सोल्यूशन की, ध्यान रखें, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्यूशन। बेटा ये चीजें ना, कुछ चीजें ऐसी है, इन्हें लिख के रखा करो। वेट ऑफ सोल्यूट मैं बार बार लिख रहा हूं, इससे ना कंफ्यूजन नहीं होता एग्जाम में। क्योंकि बेटा एक एग्जाम हॉल एक ऐसा एक स्पेस होता है, एक ऐसा 3D स्पेस है एग्जाम हॉल, जहां ना चाहते हुए भी टेंशन आएगा, ठीक है, ना चाहते हुए भी टेंशन आएगा, ना चाहते हुए भी चीजों में कंफ्यूजन बनेगा। आप नहीं चाहते लेकिन बनेगा, वो उसका नेचर ही ऐसा एग्जाम हॉल का, है ना। अब उतने कंफ्यूजन में कोई चीज अगर हमें क्लियर है ना तो बहुत राहत मिलती है, यार ये तो मार्क्स पक्का दिलाएगा, ये न्यूमेरिकल मार्क्स पक्के से दिलाएगा। क्योंकि मुझे पता है मैं मास यहाँ ऊपर सोल्यूट का लेना है, नीचे मोलर मास सोल्यूट का लेना है। नहीं पता होगा भूल जाओगे, पक्की बात है, 110% भूल जाओगे, तो ऐसे लिख लिया करो। कुछ घिसेगा नहीं, है ना, थोड़ा सा पेन कॉपी घिसेगा वो अलग बात है, लेकिन दिमाग में चीजें बैठ जाएगी। एक न्यूमेरिकल इसका भी देख लेते हैं जरा छोटा सा, क्या सॉल्व करना है इसको। चलिए, तो फाइंड द मोलैरिटी, मोलैरिटी फाइंड करना है। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 15% m/m solution of H2SO4। 15% m/m solution of H2SO4 में आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है। क्या दिक्कत है यार, ये जो एक टर्म है ना, ये मैं पहले भी अपने लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, पहले इसके बारे में डिस्कशन किया है। दिस इज समथिंग m/m, मास बाय मास, मास परसेंट दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, मास परसेंट। पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं, ये मास परसेंट शो कर रहा है। इसका मतलब खेल तो बेटा इधर इसी का है। और हजार डेंसिटी आपको गिवन है 1.020 ग्राम पर ml, डेंसिटी आपको गिवन है जी। कर दो सॉल्व, डेंसिटी गिवन है, क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला लगाओगे तो मोलैरिटी कैसे निकलेगा,
सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। मास परसेंट, अगर आपने मास परसेंट पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो हमारे पहले के लेक्चर जाके देख लीजिए, वहां आपको मास परसेंट मिल जाएगा। 15% m/m सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का मतलब है 15 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। लीजिए, यहां से आपको दो चीजें मिल गई। क्या क्या मिल गया आपको? मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, दो चीजें मिल गई आपको। बड़ी सीधी सी बात है ना। तो मास ऑफ H2SO4 मतलब यहां ये सॉल्यूट का काम करेगा कितना है? 15 ग्राम, 15 ग्राम गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है भैया आपको? 100 ग्राम। ठीक है, मोलर मास H2SO4 का यार अब तक तो रट जाना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी है जिसका मोलर मास आप इतनी बार सॉल्व कर चुके, रट जाना चाहिए बाद में। तो H2SO4 का मोलर मास 98 ग्राम पर मोल होता है। 98 ग्राम, 100 - 2, 98 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या मोलर मास ऑफ H2SO4, भैया नहीं आता तो देख लो, 2 × 1, हाइड्रोजन का 1 है, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4 सॉल्व करोगे तो 98 के आसपास आएगा। 98 ग्राम पर मोल ये आ गया H2SO4 का मोलर मास। सब कुछ मिल गया। डेंसिटी है? जी बिल्कुल है। 1000 है? जी है। क्या वेट ऑफ सॉल्यूट है? जी बिल्कुल। क्या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है? जी बिल्कुल। क्या मास ऑफ सॉल्यूशन है? जी। तो क्या दिक्कत है? करते हैं सॉल्व। हाउ टू सॉल्व? कैसे करूं? चलिए करते हैं। कैसे करूं नहीं करते हैं, घबराना नहीं है। देखो, सॉल्व करते वक्त हमेशा बच्चे की तरह सॉल्व करो, जैसे एक छोटा बच्चा करता है ना। जब कोई छोटा बच्चा जैसे प्लस माइनस सीखता है तो कैसे वो 1 + 1 को भी, उसे पता है कि 2 होता है 1 + 1, लेकिन वो उंगली में करके देगा 1 + 1 2। उसे पता है कि 5 + 5 10 होते हैं, लेकिन वो फिर भी लाइन खींच खींच के देखेगा। 5 + 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर गिनेगा, टोटल 10 होते हैं। तो कैलकुलेशन बिल्कुल बच्चे की तरह करो। अभी आप स्कूल लेवल पे हो, एकेडमिक लेवल में हो, बिल्कुल बच्चे की तरह कैलकुलेशन करा करो। ठीक है, उससे क्या होगा, आप कैलकुलेशन करते हुए आपका माइंड स्ट्रांग होगा। कैलकुलेशन फास्ट तो हम बाद में भी कर लेंगे, पहले मजबूती तो ले आए। बच्चे की तरह लिख के छोटे छोटे तरीके से करोगे तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। बेटा एग्जाम में आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, आपका माइंड बहुत फास्ट है, बिल्कुल एकदम बेहतरीन, न्यूमेरिकल पढ़ते ही समझ आ जाता है। लेकिन जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक एग्जाम आप दे ही नहीं सकते। एग्जाम में बैठने के लिए 30%, 50% कॉन्फिडेंस और 50% आपका क्या नॉलेज तो 100% ही काम आता है, लेकिन नॉलेज के साथ यदि कॉन्फिडेंस भी आपको हो पूरा तो बात कुछ अलग ही बनती है। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप कैलकुलेशन छोटे बच्चे की तरह करोगे, चीजें लिख लिख करके। चलिए खैर करते हैं, आगे देखें जी। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? अभी निकाला 15 × 1000, तो ऐसे लिख देंगे, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1.02 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकाला भैया? 98 इनटू वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है मेरे पास? 100। कितना है? 100 है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 2 10, 5 49 है ना। इसको 100 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 5 3 15, 5 2 10, 0 बिल्कुल। 2 1 2, 2 10 20। क्या क्या बच गया मेरे पास? केवल 102 डिवाइडेड बाय कितना बचा? 49 इंटू 10। और कुछ तो नहीं बचा? हाँ, ये 3 बचा है मेरे पास, इंटू 3। यहाँ का 3 बचा है ना। 102 इंटू 3 डिवाइड बाई 49 इंटू 10, ये बच गया केवल। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 2 जा 6, 0 3 1 जा 3, 306 डिवाइड बाई 49 इंटू 10। ठीक है, 49 को 306 से डिवाइड कर देते हैं, क्या दिक्कत है?
306 डिवाइडेड बाई 49। ठीक है, 49 को किससे किया जाए कि 300 से कम आ जाए? 49 को 6 से करके देखते हैं। 9 6 जा 54, 6 4 जा 24, 29, 294 करीब आ रहे हैं। ठीक है, तो 6 जा 294, हटाओ इसको, कितना बचेगा? 6 और 6 12, 12 बचेगा। पॉइंट लगाया, 0 लीजिए, आ गया 0। 49 को किससे करें कि 120 के करीब करीब आ जाए? 49 को 2 से करिए, 98 आता है, तो ठीक है 2 से 98, इसको इतना ही छोड़ देंगे। 6.2 करीब है, इन दोनों को डिवाइड करके करीब करीब 6.2 आ रहा है, लेकिन नीचे 10 भी है। ठीक है, 10 हटाने के लिए पॉइंट एक लेफ्ट में आएगा, तो कितना बचेगा? 0.62। तो इसकी मोलैरिटी कितनी निकल के आ गई भैया? 0.62 इसकी मोलैरिटी निकल के आई। तो क्या आंसर है इसकी मोलैरिटी का? 0.62। ये कैलकुलेशन को हटा करके अच्छे से लिख देते हैं। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.62 मोलर। लीजिए, ठीक है, 0.62 मोलर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा एक न्यूमेरिकल हो गया, जहां आप हमें मोलैरिटी फाइंड करनी थी। अगर वॉल्यूम भी ना दिया हो तो क्या मिलेगा? डेंसिटी मिलेगा। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल इसी के ऊपर, ऐसे ही फॉर्मूले के ऊपर एक और करते हैं। ठीक है, आइए उसको भी देख लेते हैं। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल और, क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मोलैरिटी का, एक न्यूमेरिकल और ध्यान में आ रहा है। 6.9 molar solution of KOH has 30% mass by mass, has 30% KOH solution. A 6.9 molar solution of KOH has 30% mass by mass KOH solution. ठीक है, आपको बोला है find the density of solution. solution की क्या फाइंड करो? डेंसिटी फाइंड करो। A 6.9 molar solution of KOH has 30% mass by mass KOH. ठीक है, आपको मास परसेंट दिया हुआ है KOH का। ठीक है, इसको हटाते हैं। हैव 30% मास बाय मास KOH। ये क्वांटिटी फिर आपको याद है, अभी अभी बताया मास परसेंट, ये दिया हुआ है इंपॉर्टेंट 6.9 m। 6.9 m क्या होता है? 6.9 मोलर, मतलब मोलैरिटी दी गई है यार 6.9। 6.9 मोलर मतलब आपको मोलैरिटी दी गई है 6.9। ठीक है, आपको इस सॉल्यूशन के अंदर KOH का मास परसेंट दिया गया है 30% m by m KOH। मैं सीधा लिख रहा हूं 30 ग्राम KOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, यहां से क्या चीज मिल गई आपको? बहुत जल्दी बताओ, मास परसेंट से क्या चीज मिल गई? एक तो मिल गया मास ऑफ सॉल्यूशन, एक मिल गया मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि सॉल्यूशन में हमें क्या चाहिए? KOH सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट है? KOH और वाटर प्रेजेंट है ना। तो सॉल्यूशन का मास कितना मिल गया? 100 ग्राम। सॉल्यूट का कितना मिल गया? 30 ग्राम। चलिए मोलैरिटी फाइंड करते हैं। सॉरी, यहां आपको डेंसिटी फाइंड करनी है, क्योंकि मोलैरिटी आपको गिवन है 6.9। यहां आपको ये क्वांटिटी फाइंड करनी है, ये। तो चलिए करते हैं इस क्वांटिटी को फाइंड। क्या चीज नहीं है मेरे पास? चेक कीजिए। मोलैरिटी है जी, बिल्कुल है। वेट ऑफ सॉल्यूट है जी, बिल्कुल है, अभी अभी देखा 30 ग्राम है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट W KOH जी है, कितना है? 30 ग्राम। ये कहां दिया था जी? इधर दिया था, ये इधर। मास परसेंट 30% मास बाय मास KOH। ठीक है बेटे, सॉल्यूशन का मास है जी, बिल्कुल है, मेरे पास तो वो भी है, मेरे पास सब कुछ है। 100 ग्राम लीजिए। क्या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है?
चेक करते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है कि नहीं है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है तो नहीं जी, लेकिन मुझे आता है निकालना। कैसे आता है जी? पोटेशियम का 39 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है और इसका 1 हो जाता है। 40 10 50 6 56 जी कितना आता है? 56 ग्राम पर मोल आ जाता है। कितना आता है? 56 ग्राम पर मोल आ जाता है। 1000 दिया हुआ है, अरे 1000 तो हम जानते हैं दिया हुआ है यार, उसमें क्या बात है। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। जब सब कुछ दिया हुआ है तो हमें फाइंड करनी है डेंसिटी। डेंसिटी फाइंड करने के लिए मोलैरिटी कितनी गिवन है? 6.9 इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है? व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट? दैट इज 30। 1000 तो दिया हुआ ही है। या डेंसिटी फाइंड करनी है, डेंसिटी को x मान लेते हैं। फाइंड करनी है x मान लो। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 56 आया जी, अभी अभी निकाला था, इनटू वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। अभी तो देखा 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम। चलिए डेंसिटी फाइंड करनी है, बहुत सिंपल सी बात है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाते हैं इधर, ठीक है। सीधी सीधी बात, कितना आ गया? 300 आ गया। तो इसको जरा थोड़ा सा रब कर देते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं। चलिए इतना तो जानते हो बेटा, यहाँ बने क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 6.9 इंटू 56 इक्वल टू 300 x। व्हाट इज वेर x इज डेंसिटी, ठीक है। 6.9 इंटू 50, सॉरी 56 है, नॉट 50, दिस इज 56 है ना, डिवाइडेड बाय 300। पॉइंट हटाओगे 3000 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। इसको वैल्यू को सॉल्व करो, जो भी आएगा दैट इज मोलैरिटी, ठीक है। मे बी जहां तक मुझे याद है इसका आंसर करीब 2.188 मोलर आना चाहिए, ठीक है। सॉरी डेंसिटी निकाल रहे हैं तो ग्राम पर ml ऐसा करके कुछ आंसर आना चाहिए इसका, 2.188। आप भी सॉल्व करके देखना, अगर कहीं कुछ चेंज आता है आंसर में, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो उसको आप चेक कर लेना। वैसे मेरे हिसाब से शायद इतना ही आएगा इसका, ठीक है। दिस इज डेंसिटी, यूनिट ग्राम पर ml, मास ग्राम में दिया था, वॉल्यूम हमने किस में लिया? ml में लिया। तो ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल हो गया अबाउट डेंसिटी। बढ़े आगे, हो गया। डेंसिटी का न्यूमेरिकल आपको करा दिया। अगर वॉल्यूम नहीं दिया है या कुछ नहीं दिया है तो कैसे फाइंड करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सारी वैल्यूज आपको दिखा दी मैंने, सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये इसके बारे में हमने डेंसिटी निकाल दी, ठीक। तो ये बहुत बेसिक न्यूमेरिकल होता है यार, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल क्लियर होंगे। और बेटा मैं फिर कह रहा हूँ एक बार आंसर चेक कर लेना। मे बी ये 2.188 आएगा या फिर इसका आंसर आ सकता है मे बी नहीं तो 1.288 आ सकता है ग्राम पर ml। बहुत पहले कराया था तो उसका आंसर मुझे याद रह गया। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये आंसर इसका आएगा, एक बार चेक कर लेना आप, ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल हो गया। मैंने आपको यूनिट के हिसाब से समझा दिया, मैंने आपको डेंसिटी के हिसाब से समझा दिया मोलैरिटी क्या होता है। अब चीज़ें दिक्कत कब आती है? जब बच्चे को सीधी सीधी मोलैरिटी नहीं दी जाती, बहुत दिक्कत आती है। बच्चा अरे यार इतना सब कुछ पढ़ लिया, डेंसिटी पढ़ लिया, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, अब मैं करूं कैसे? अगर मुझे वैल्यू बदल के दे दें, मीन्स कहने का मतलब है अगर आपको न्यूमेरिकल में ऐसा करके दे, कैसा करके दे? ऐसा करके दे जैसा मैं समझा रहा हूं। चलिए न्यूमेरिकल में आपको ऐसा करके दे, चेक कीजिए। 3m मतलब बेटे होता है मोलैरिटी 3, 1m मतलब होता है बेटे मोलैरिटी 1, 1m मोलैरिटी 1, 3m मीन्स मोलैरिटी 3। कहीं लिखा है m/10, इसका मतलब होता है बेटे मोलैरिटी 1/10, इसे पढ़ते हैं
डेसीमोलर। क्या पढ़ते हैं भैया? डेसीमोलर, क्योंकि इसको जब ऊपर लेके जाओगे 10 की पावर -1 बनेगा एंड 10 की पावर -1 इज नोन एज डेसी, तो डेसीमोलर। m/2 सेमीमोलर। क्या बोलते हैं बेटा? सेमीमोलर। सेमी मीन्स हाफ, मोलरिटी हाफ, ठीक है। m/100 सेंटीमोलर, कॉल्ड सेंटीमोलर, मोलरिटी 1/100। ऐसे ही m/1000 आएगा तो मिलीमोलर, मोलरिटी 1/1000। तो इन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आता है देखते हैं। क्वेश्चन में कैसे फंसाएगा आपको? क्वेश्चन में फंसाएगा फाइंड द मास ऑफ सॉल्यूट इन द फॉलोइंग केसेस। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ मैंने नॉर्मेलिटी में भी कराया था। बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, लेकिन नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगता है, मोलरिटी में मोल आ जाता है, और क्या है? कुछ नहीं। फाइंड द मास ऑफ solute in पहला इन फॉलोइंग केसेस। चलिए हमें फॉलोइंग केसेस में मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है, ठीक है। 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2m H2SO4, ठीक है। सेकेंड 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ m/2, लेट इट बी NaOH। ऐसा ले लेते हैं। इन दो केस में यू हैव टू फाइंड द मास ऑफ सोल्यूट। नाउ लेट अस चेक द फॉर्मूला फॉर मोलरिटी। क्या मैंने आपको बताया था? मास ऑफ सोल्यूट, मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं यार ये? क्योंकि मैं जानता हूं एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो जाए, मैं बार बार लिख रहा हूं, आदत पड़ जाएगी। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम, अगर ml में है तो 1000 से कर दिया मल्टीप्लाई, और सेंटीमीटर क्यूब का मतलब मैंने बताया था ml है, ठीक है। चलिए हमें फाइंड क्या करना है? मोलर मास, दोनों में मास ऑफ सॉल्यूट। मोलरिटी दी गई है, चेक करो बेटा। यहां मोलरिटी कितना है? 2, और यहां मोलरिटी कितना है? 1/2। बताया था आपको। चलिए केस नंबर 1, मोलरिटी 2 दी गए, 2m बोला तो मोलरिटी 2, अभी अभी आपको पता। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 500 सेंटीमीटर क्यूब या 500 ml बोल लो। H2SO4 का मोलर मास 36 बार है, बताया सबको, 98 ग्राम पर मोल होता है। और फाइंड करना है आपको मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट। चलिए लगाते फॉर्मूले में 2 इज इक्वल टू मोलरिटी, 2 इज इक्वल टू, इसे फाइंड करना है, लेट इट बी x इंटू 1000 डिवाइडेड बाय व्हाट इज मोलर मास ऑफ H2SO4, यार 98 होता है, इंटू यह वॉल्यूम कितना दिया गया है? 500। एक आटा 2 आ गया, ठीक है। तो उधर लेके चलते हैं। 98 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2x, x को फाइंड कर लो, कितना आएगा? 98 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 से 2 कटा, 98 ग्राम। कितना आ गया मास? 98 ग्राम, ठीक है। तो सॉल्यूट का मास कितना आ गया? 98 ग्राम। दिस इज इन फर्स्ट केस, ठीक है। सेकंड केस में चलते हैं। करना बिल्कुल ऐसा ही है, सेकंड केस। लेकिन ये मोलरिटी कितनी दी है? m/2। m/2 मीन्स 1/2 सेमी मोलर। अभी अभी बताएं आपको। चीजें बहुत बेसिक है बेटे, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। जिस लेवल पे आप पढ़ रहे हो अभी एकेडमिक लेवल पे, उस चीजों पे तो चीजें बहुत सिंपल है। सेकंड पार्ट 250 सेंटीमीटर क्यूब, तो सीधा चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। मोलरिटी 1/2 की m/2 सेमी मोलर बोला है, इज इक्वल टू मास कितना है? मास तो फाइंड करना है, तो लेट इट बी x इंटू 1000 पहले से है फॉर्मूले में, मेरी गलती नहीं है, वो पहले से है, तो मैं क्या करूं? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? NaOH का जानते हैं बेटा 40 है, पहले भी अभी पहले शायद वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था। वॉल्यूम 250 4 जा, ठीक है, लीजिए 4 10 जा,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 इज इक्वल टू 2x, तो x कितना आ गया 5 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 5 ग्राम। ठीक है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, है ना। चलिए नाउ अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। एक वर्ड आता है मोलैरिटी इक्वेशन, जैसे नॉर्मलिटी इक्वेशन कराई वैसे मोलैरिटी इक्वेशन सेम है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, क्या होगा दिखाते हैं, कैसे सॉल्व करनी है यार मोलैरिटी इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व है मोलैरिटी इक्वेशन, सॉल्व कैसे करोगे क्या होती है मोलैरिटी इक्वेशन, है ना। मोलैरिटी इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व। ठीक है, मोलैरिटी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व मोलैरिटी इक्वेशन। चलिए देखते हैं इसको भी। एक सॉल्यूशन है मेरे पास, कंसिडर अ सॉल्यूशन, मोलैरिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है, having molarity m1 and वॉल्यूम v1। मैंने इसमें वाटर ऐड किया, मतलब मैंने इसे डाइल्यूट किया। क्या किया मैंने इसे डाइल्यूट किया, मैंने इसमें पानी ऐड किया। when this solution is diluted, when this solution is diluted, जब इसे डाइल्यूट किया, पानी मिलाया, मोलैरिटी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। सो न्यू मोलैरिटी m2 एंड वॉल्यूम इज v2। करेक्ट, मोलैरिटी m2 वॉल्यूम v2। करना क्या है, आपने याद करो सॉल्यूट को छेड़ा क्या आपने क्या आपने सॉल्यूट को छेड़ा, अरे नहीं छेड़ा यार, सॉल्यूट को तो छेड़ा ही नहीं मैंने बोला कि एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी m1 है, उसका वॉल्यूम v1 है, उसमें मैंने वाटर ऐड करके उसे डाइल्यूट किया, जब डाइल्यूट किया तो उसका मोलैरिटी m2 बन गया, वॉल्यूम v2 बन गया, मैंने सॉल्यूट छेड़ा ही नहीं। इन केस में चेक करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स अनचेंज्ड। यार सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज ही नहीं हुए है ना। अगर पहले केस में मैं मोलैरिटी निकालना चाहूंगा, m1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, या लीटर में लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, बात है कि लीटर में ले लेते हैं ठीक है। इसकी वॉल्यूम v1 है, जब यहां मोलैरिटी निकालोगे बेटा तो क्या बनेगा n/v2 है। यहां से मैं n का वैल्यू निकालूं m1v1, यहां से n का वैल्यू निकालूं m2v2, लीजिए दोनों केस में क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो मैं क्या लिख सकता हूं that m1v1 is equal to m2v2. This is known as molarity equation. This is before dilution, this is after dilution. ये डाइल्यूशन से पहले, डाइल्यूशन के बाद। चलिए एक बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे फटाफट से। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी, ठीक है। चलिए एक छोटा सा, बहुत छोटा सा इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। मैंने जब इसको डाइल्यूट किया तो कोई भी चेंज नहीं आया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में, लेकिन मोलैरिटी और वॉल्यूम चेंज हो गया क्योंकि मैंने वाटर ऐड किया है ना। मैंने वाटर जब ऐड किया तो जाहिर सी बात है चेंज होगा। हाउ मच वाटर should be added to 500 ml of m/2 NaOH solution to obtain a decimolar solution,
डेसीमोलर सॉल्यूशन। एक डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड करने के लिए, एक डेसीमोलर सॉल्यूशन पाने के लिए मुझे कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा। एक सॉल्यूशन मुझे दिया हुआ है, NaOH का सॉल्यूशन दिया है, बोला है इसकी मोलैरिटी m/2 है, मतलब मोलैरिटी 1/2 है, और इसका जो वॉल्यूम है वो 500 ml है। ये कंडीशन दी हुई है। एक NaOH का सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें मोलैरिटी 1/2 है और वॉल्यूम 500 ml है। इसमें कितना वाटर ऐड करें कि जो हमें नया सॉल्यूशन मिलेगा वो डेसीमोलर होगा। लीजिए अगले सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी है, डेसीमोलर भी आपको बताया, मोलैरिटी 1/10। चेक कीजिए, M1 दिया है, V1 दिया है, M2 दिया है, V2 आपसे पूछा है। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूं कि मैंने x मिलीलीटर वाटर को ऐड किया। मैंने कितना वाटर ऐड किया? x ml। पूछा नहीं कितना वाटर ऐड करोगे, मैंने कहा मैंने x ml वाटर ऐड किया। ठीक है, लेट x ml वाटर इज एडेड। ठीक है, नया वॉल्यूम क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? 500 ml पहले था, x ml ऐड किया, 500 प्लस x, तो मैं कितना पानी ऐड करूंगा? चलिए तो मोलैरिटी इक्वेशन से m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, m1 इंटू v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2, m2 इंटू v2, है ना। 250 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? इसको यहां सॉल्व कर देते हैं। 250 क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 10, तो 250 इंटू 10 इज इक्वल टू 500 प्लस एक्स, 2500 माइनस 500 इक्वल टू एक्स। एक्स का वैल्यू आ गया 2000 ml। आपको 2000 ml वाटर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा न्यूमेरिकल अबाउट मोलैरिटी इक्वेशन। कैसे जब हम एक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं उसकी मोलैरिटी और मोलैरिटी चेंज होती है। यहां फॉर्म लगाया m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। बेटा कोई भी अगर आपको न्यूमेरिकल से या जो भी मैंने कंसेप्ट कराया है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है कमेंट कीजिए, या आपके पास कोई न्यूमेरिकल है उसे कमेंट कीजिए, वो हम बता देंगे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट मोलैरिटी। अब स्टार्ट करते हैं एक और छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटा है, वो जल्दी हो जाएगा, दैट इज मोलैलिटी। बिल्कुल इसी का भाई है, छोटा भाई। मोलैलिटी ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क क्या है देखते हैं। जब तक हमें पता नहीं होगा, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हमें कैसे पता लगेगा फर्क भी है, कोई डिफरेंस भी है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब टॉपिक मोलैलिटी, LITY। कोई भी डाउट हो मन में इससे रिलेटेड जरूर कमेंट करें। ठीक है, लेट अस स्टार्ट मोलैलिटी। चलिए फटाफट से मोलैलिटी पढ़ लेते हैं। मोलैलिटी बिल्कुल सेम है, जस्ट लाइक मोलैरिटी देयर इज अनदर टर्म मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 kg solvent। लीजिए क्या डिफरेंस है यार, वहां मैं 1 लीटर सॉल्यूशन लेता हूं, यहां मैं ले रहा हूं 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स घुले हुए हैं वही कहलाती है उसकी मोलैलिटी। क्या कहलाती है? मोलैलिटी। 1 kg सॉल्वेंट में मान लीजिए 1 kg सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के अगर 5 मोल्स घुले हुए हैं, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट के अगर 5 मोल्स घुले हुए हैं तो मोलैलिटी कितनी हो गई? 5। अगर 1 kg सॉल्वेंट के अंदर NaCl के 10 मोल्स घुले हुए हैं, NaCl के 10 मोल्स घुले हुए हैं 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, यदि 1 kg सॉल्वेंट के अंदर NaCl के 10 मोल्स घुले हुए हैं 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, तो मोलैलिटी कितनी हो गई? 10।
यही तो बोल रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जितने भी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स घुले होंगे वही कहलाएगी मोलैलिटी। तो यहां से मोलैलिटी का फॉर्मूला उठा के लाते हैं, जैसे मोलैलिटी का निकाला था क्या निकालेंगे, मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ये मोलैरिटी नहीं है, मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में लेना है, केजी में लेना है। तो इसको दिखाएंगे कैसे, स्मॉल m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास को मैं W में ले रहा हूं, केजी किसका निकालना है, सॉल्वेंट का निकालना है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सारा कुछ मोलैरिटी जैसा है भैया, ठीक है। चेक कीजिए, इस फॉर्मूले को हल्का सा एक्सपेंड मैं करूं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास इन केजी किसका, सॉल्वेंट का। लीजिए, ठीक है, ठीक सेम है, जस्ट लाइक मोलैरिटी। अब यहां भी अगर यूनिट बदल दे तो परेशान मत होना, ज्यादा से ज्यादा क्या बदलेगा यार, केजी से ग्राम में दे देगा, तो क्या करोगे। अगर सॉल्वेंट का मास केजी से ग्राम में दे दिया तो डरने वाली बात थोड़ी है, मोलैरिटी तो सीख गए अब हम, मोलैरिटी सीख गए तो मोलैरिटी में डरने की जरूरत नहीं है। इफ मास ऑफ सॉल्वेंट इज इन ग्राम्स, ग्राम्स में कर दिया जाए तो क्या होगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास ग्राम, सॉल्वेंट ये तो दे दिया ग्राम में, लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है, किस में होना चाहिए, केजी में। तो इसको डिवाइड करोगे 1000 से, वही चीज यार डिवाइड क्यों कर रहे हो, ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो, है। तो इसको हटाओ यहां से और कर दो ऊपर मल्टीप्लाई। दिस इज अगेन अ न्यू फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मोलैलिटी, द इजिएस्ट वे, ठीक है। जनरली आपको सॉल्वेंट का मास ग्राम में ही मिलता है, केजी में बहुत कम देते हैं, वो तो कन्वर्ट खैर हो ही जाता है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक। तो ये आ गया मोलैलिटी का फॉर्मूला, एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला। मोलैलिटी थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इट इज सेम लाइक मोलैरिटी, थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां वॉल्यूम लेते हैं या मास ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक थोड़ा न्यूमेरिकल देखते हैं, इसी फॉर्मूले का एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या न्यूमेरिकल है, चेक करते हैं जरा। फाइंड मोलैलिटी when 2 grams of CH3COOH ethanoic acid है, CH3COOH 2 grams of ethanoic acid is dissolved in 75 या 74 कर लो, 74 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। 2 ग्राम इथेनॉइक एसिड को 74 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया, तो बताइए मोलैलिटी कितना होगा, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है घबराने की, बड़ा ही सिंपल सा है, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। ये 2 ग्राम है, ये 74 ग्राम है बेंजीन, जाहिर सी बात है सॉल्यूट कौन होगा, इथेनॉइक एसिड। तो बेटे मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि वो 2 ग्राम है, ये सॉल्यूट है, कितना हो गया, 2 ग्राम, है ना। अब चेक कीजिए, ये ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट होगा, तो क्या आ गया, मास ऑफ बेंजीन C6H6 बेंजीन होता है, ये यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो इसका मास क्या आएगा, 74 ग्राम आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब और क्या चाहिए, मोलर मास तो सुन लिया, इथेनॉइक एसिड का मोलर मास चाहिए, तो चलिए मोलर मास ऑफ CH3COOH, यार इसको निकाल के दिखाएंगे, 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 12 प्लस
32 + 1, 1 का 16, 1 का 16, 16 16 32, तो 12 और 12 24, 24 में 3 ऐड करो, कितना हो गया 24 27 हो गया। ठीक है, इसे ऐड कर दिया, इसे ऐड कर दिया, कितना 24 27 28, 28 में 32 ऐड करो, 10 2 3 4 5 6, कितना आ गया 60, कितना आ गया 60 ग्राम पर मोल। ऐसे निकलते हैं मोलर मास, ग्राम पर मोल। चलिए, तो वैल्यूज निकल गई हमारे पास। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब इन सारी वैल्यूज को उठा करके यहां पुट कर देते हैं। जब वैल्यूज को यहां पुट करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, चेक करते हैं जरा। जो जो चीज हमें दी हुई है, जो जो चीज है, चलिए उसको डाल देते हैं, पुटअप कर देते हैं वैल्यूज को, है ना। मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है मेरे पास, चेक कीजिए, अभी अभी दिया 2 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मोलर मास अभी अभी निकाला 60 इंटू वेट ऑफ कितना है 74। ठीक है, इससे ये कैंसिल किया। ठीक है, 2 3 6 2 7 14। ठीक है, तो कितना बच गया, मास इज मोलैलिटी इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 6 इंटू 37। भैया इसको सॉल्व आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है इसको सॉल्व करना। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आपका निकल के आएगा दैट इज, इसको सॉल्व कीजिए, जो भी आंसर निकल के आएगा उसको लिख दीजिए। अब इसकी यूनिट क्या लिखोगे ये भी दिक्कत है। मोलैलिटी की यूनिट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। अगेन एन मोल्स मास केजी, ऊपर गया तो पर केजी, तो क्या बन गई यूनिट, मोल पर केजी। जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट लिख दोगे मोल पर केजी। ठीक है, या फिर इसे ही हम कहते हैं मोलल। क्या कहते हैं बेटे, मोलल। जैसे उसे मोलर कहते हैं, इसे कहते हैं मोलल। क्या कहते हैं, मोलल। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कीजिए, जरूर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मोलैरिटी की आपको यूनिट बता दी। जैसे मोलैरिटी होता है मोल पर लीटर, ये होता है मोल पर केजी, उसे मोलर कहते हैं, इसे मोलल कहते हैं। ठीक है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। अब यूनिट हो गई इसकी, आगे देखते हैं। चलिए, तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल किया हमने अभी। ठीक है, अब क्या मोलैरिटी तापमान पे डिपेंड करेगा, क्या मोलैरिटी मोलैलिटी तो करता है, क्या मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, चेक करते हैं। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। जनरल सी बात है ये तो यार। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ मोल्स उतने ही रहेंगे। यहां पर कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाए। टेम्परेचर बदलने से मास बदलेगा नहीं होता, नंबर ऑफ मोल्स बदलेंगे नहीं होता। तो मतलब टेम्परेचर बदले चाहे कुछ भी हो, ये नहीं बदलेगा, क्योंकि यहां पर ये दोनों टर्म ऐसे हैं जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होते। तो मतलब जब ये दोनों टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होंगे तो ये भी चेंज नहीं होगा। तो मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी बात हो गई। चलिए एक छोटा सा और बस लास्ट 2 न्यूमेरिकल करते हैं अबाउट मोलैलिटी। ठीक है, क्या है न्यूमेरिकल, अ शुगर सिरप, शुगर सिरप या ऐसा कर लीजिए, अ
214.2 ग्राम शुगर सिरप कंटेन्स 34.2 ग्राम शुगर। ठीक है, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक शुगर सिरप है जिसमें इतना ग्राम शुगर सिरप है, 214.2 ग्राम शुगर सिरप है। बहुत ध्यान से समझो ये बेटा, 214.2 ग्राम शुगर सिरप है यार। इसके अंदर शुगर भी होगा, वाटर भी होगा, यहां शुगर भी होगा, वाटर भी होगा, है ना। इसमें शुगर इतने ग्राम है, बहुत जनरल सी बात है। मास ऑफ शुगर 34.2 ग्राम एंड ये पूरे सिरप का मास है। चेक करो यार, शुगर का इतना सा मास है और सिरप का इतना है, तो वाटर का कितना होगा? जनरल सी बात है, मास ऑफ वाटर कितना होगा? 214.2 माइनस 34.2, माइनस करेंगे कितना आएगा? 2 से 2 गया 0, 4 से 4 गया 0, 180 ग्राम्स निकल के आया मास ऑफ वाटर। जनरली सी बात है, पूरे सिरप में शुगर भी है, वाटर भी है, और शुगर इतनी है। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। जो शुगर सिरप है दैट इज अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन, है ना। आपको बोला था मोलैलिटी निकालो, निकालो मोलैलिटी। मास ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है? 34.2 इतना ग्राम है, इंटू 1000 हम करते हैं हमेशा, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? शुगर का यार क्या होता है मोलर मास? शुगर का मोलर मास क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, कितना होगा? 12 इंटू 12, ठीक है, प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। ठीक है, जब ये सबको ऐड करेंगे तो करीब करीब आपके पास 342 आना चाहिए, इंटू 342 ग्राम पर मोल करीब आना चाहिए। 180 मास ऑफ सॉल्वेंट है तो लेंगे यहाँ बिकॉज वाटर इज सॉल्वेंट। पॉइंट रिमूव कीजिए, इंटू 10 आ गया, इंटू 10। 342 से 342 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल हो गए। कितनी बची मोलैलिटी? 10/18 बची। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक, इसको सॉल्व कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा उस चीज की यूनिट क्या लिखोगे? मोलल। क्या लिखोगे? मोलल। मोलैरिटी में मैंने सारी वैल्यू सॉल्व करके दिखाई आपको। यहां भी इतना आप कर सकते हो मे बी, है ना। तो ये आ गया आपके पास इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कैसे फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सा था। शुगर सिरप का मतलब शुगर प्लस वाटर, तो वहां से मैंने वाटर का मास फाइंड किया, मोलैलिटी निकाल ली। यहां पर वाटर इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट एंड शुगर इज एक्टिंग एज अ सॉल्यूट। ठीक है, एक लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं अबाउट मोलैलिटी। ठीक है, चलिए इसको बेटा सॉल्व जरूर करना, ठीक है, और हो सके तो कमेंट में आंसर भी डाल देना जरूर, ठीक है ना। चलिए अब इसको जरा आगे सॉल्व करके देखते हैं। एक न्यूमेरिकल और करते हैं इसका छोटा सा अबाउट मोलैलिटी, जिससे कि टॉपिक थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए, है ना। फाइंड द मोलैलिटी, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी पहले भी कराया था, है ना। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 15% m/m H2SO4 सॉल्यूशन, है ना। इसका आपको फाइंड करना है मोलैलिटी। चलिए 15% m/m, अभी थोड़ी देर पहले बताया 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। पक्का? चेक करो यार, सॉल्यूशन 100 ग्राम है, सॉल्यूट 15 ग्राम है, सॉल्वेंट कितने ग्राम होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट
इज इक्वल टू 85 ग्राम्स होगा। आगे देखते हैं, हाउ टू फाइंड मोलैलिटी। सबसे पहले वेट ऑफ सॉल्यूट आता है इनटू, फिर 1000 आता है, डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट H2SO4 है 98 ग्राम पर मोल, इनटू फिर क्या आता है हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी ये सॉल्वेंट तो ये सॉल्यूट कितना है मेरे पास 15 है ना, इनटू 85। इसको सॉल्व कीजिए। मोलैलिटी के केस में मैंने सारा सॉल्व किया था, मोलैलिटी के केस में आप करेंगे दिस इज मोलल। जो भी सॉल्व करेंगे आंसर आएगा अबाउट मोलल, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बेसिक चीजें हैं, सॉल्व कीजिए। कमेंट में आप आंसर डाल सकते हैं, अगर आप आंसर फटाफट सॉल्व कर निकाल दे तो आप कमेंट करके आंसर भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत सीधी बात हो गई। मास परसेंट को सॉल्व किया, 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। तो सीधी बात है भैया, तो जनरल सी बात है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, 15 ग्राम का सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट कितने का होगा, 85 ग्राम का ही तो होगा। मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से मैंने 85 ग्राम सॉल्वेंट का मास निकाला, मोलर मास H2SO4 का 98 होता है, मास ऑफ सॉल्यूट 15 था, तो सीधा फॉर्मूला लगाया। और इसकी यूनिट क्या होती है, तो मोल पर केजी, उसी को मोलल कहते हैं। तो ये इस टॉपिक का एक लास्ट न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया। इसके बाद कभी कभार एक जनरल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, इन दोनों में से कंसंट्रेशन को दिखाने के लिए या कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम कौन सा टर्म ज्यादा प्रिफर करते हैं। मोलैरिटी और मोलैलिटी में से कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए कौन ज्यादा प्रिफर होता है, तो इसका आंसर है मोलैलिटी ज्यादा प्रिफर होता है फॉर मेजरिंग कंसंट्रेशन, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोलैलिटी प्रिफर करते हैं मोलैलिटी बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा एक सवाल कभी कभार और पूछ लेता है कि 1 मोलल और 1 मोलर में से ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन है। 1 मोलर और 1 मोलल में से ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन है, तो मैं बता दूं 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलल। 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलल, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर हमारा जो रहा दैट इज अबाउट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। आपके मन में कोई भी डाउट हो या आपके पास कोई न्यूमेरिकल हो, कोई कॉन्सेप्ट हो इस टॉपिक से रिलेटेड जो आप समझना चाहते हो, तो उसको कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो भी मैं उसी चीज की बनाऊंगा फिर, ठीक है। कोई न्यूमेरिकल्स में आपको डाउट हो तो जरूर बताएं, ठीक है। अगर आपको कोई वैसा वीडियो में लगता है, कुछ लेक्चर में लगता है कुछ इंप्रूवमेंट और आना चाहिए, तो वो भी बताएं, वैसा इंप्रूवमेंट भी हम करेंगे। कोई डाउट हो क्लियर करो, टॉपिक पढ़ो, ढेर सारा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। थैंक यू।